आज श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बड़ी जो है वो खतरनाक खबर निकल के आ रही है। बड़ा इल्जाम जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के ऊपर लगा दिया गया है। क्या मैच फिक्स थे वो जो श्रीलंका वाले मुकाबले, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है और अर्जुना रानाटुंगा ने इसका जिम्मेदार बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को ठहराया। बिल्कुल सही सुना आपने, श्रीलंका को इस वक्त जो है वो बिल्कुल फारिग कर दिया गया। उनके जो वजीर थे उन्होंने पूरा बोर्ड ही मुअत्तल कर दिया था। कुछ ही दिन पहले आपने खबर को सुन ही ली होगी कि उनका बोर्ड मुअत्तल हो चुका है और आईसीसी ने भी उन्हें सस्पेंड कर दिया था इसी बात पर। लेकिन अंदर की खबर क्या थी ये किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी मालूम नहीं था कि अंदर क्या चीज खिचड़ी पकड़ रही है, कौन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को चढ़ा रहा है, कौन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आगे लेकर चल रहा है, क्या क्या चीजें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं। इसका खुलासा अर्जुना रानाटुंगा ने भाई साहब अपने एक बयान में सीधे सीधे कर दिया है। उनका साफ साफ कहना था भारत में बैठा एक शख्स जिसका नाम जय शाह है वो जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को अपने हाथ में रख के बैठा है। उसके हाथ में है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जब उसका दिल चले उसको चला दे, जब उसका दिल करे उसको तबाह कर दे। और उनका साफ साफ अल्फाजों में ये कहना था कि भाई अगर किसी ने श्रीलंकन क्रिकेट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को तबाह किया है तो वो उसका जिम्मेदार बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह है पूरे तरीके से, जिसके पास उसके बाप की पावर है। उसके बाप जो है वहां पर वजीर ही हैं, एक तरीके से होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह साहब उनके वालिद साहब का नाम है। तो उनकी पावर जो है वो जय शाह साहब के पास मौजूद है। अर्जुना रानाटुंगा ने साफ साफ अल्फाजों में कहा कि वो उसकी पावर से बोर्ड चला रहा है और हमारा क्रिकेट बोर्ड अगर किसी ने तबाह बर्बाद किया है तो वो जय शाह ने किया है। बिल्कुल सही सुना। फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एशिया कप का जो फाइनल हुआ था, अगर जय शाह चला रहे हैं इस क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, तो फिर मैं समझता हूं कि वो श्रीलंका में जो फाइनल खेला गया था एशिया कप का वो पूरे तरीके से फिक्स रहा है। और अभी जो इंडिया से इनको शिकस्त पड़ी है फिर वो भी फिक्स रहा है। इस हिसाब से अगर अर्जुना रानाटुंगा ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये दोनों के दोनों मुकाबले फिक्स थे, क्योंकि जय शाह ही तो चला रहा था इस मुहिम को और इसी वजह से क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है। इनकी सस्पेंड आईसीसी ने कर दिया है। ये टी20 वर्ल्ड कप साल सन 2000 अगला जो टी20 वर्ल्ड कप 24 में खेला जाना है ये उससे भी बेचारे फारिग हो चुके हैं पूरे तरीके से। इनका कोई नामो निशान नहीं है, उसके अंदर बताया भी नहीं जा रहा। और चैंपियन ट्रॉफी साल सन 2025 उससे भी ये लोग फारिग हो चुके हैं। उसने डायरेक्ट यही बात की है, उसने कहा हमारा क्रिकेट को तबाह करने वाला, क्रिकेट बोर्ड को तबाह करने वाला एक भारत में शख्स जिसके पास जो है वो बहुत बड़ी पावर है, वो ये सोचता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड इनका चला रहा हूँ और मेरे से चल रहा है और इसी वजह से जो है वो क्रिकेट तबाह हुई है हमारी और यही क्रिकेट का जिम्मेदार है जो हमारी क्रिकेट तबाह हुई है। अभी इस सिचुएशन में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बेचारा जो खेल नहीं पा रहा था, जो कुछ कर नहीं पा रहा था, हालांकि इनके ऊपर क्राइसिस आया काफी श्रीलंका पे, फिर उसके बाद बोर्ड इनका आधा बीसीसीआई के हाथ में चला गया। जो जय शाह ने चलाया अपने हिसाब किताब से वो आपने सुना तो होगा, इनको होस्ट भी दिया था एशिया कप का। तो ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ मिलावट कर गया था कि भाई हम भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। इन्होंने भी मना कर दिया था कि हम होस्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान और श्रीलंका के अच्छे ताल्लुकात हैं, ये आकर सीरीजें वगैरह खेलते हैं। ये पहली टीम थी धमाकों के बाद जो पाकिस्तान आकर खेली थी, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी इस बोर्ड को खुद चला रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जो रेवेन्यू जो लगाया जा रहा है वो इन्हीं की तरफ से ही लगाया जा रहा है। और दूसरी बात यह, अगर मैचेस दो फिक्स थे तो मेरे हिसाब से वो फिक्स थे और बीसीसीआई ने किए हैं और जय शाह साहब ने ये मुकाबले फिक्स किए होंगे पूरे तरीके से। क्योंकि भाई जब आपका एक अपना बोर्ड है, दूसरा बोर्ड भी आपने अपने हाथ में ले लिया है, तो जाहिर सी बात है आप जब दोनों टीमें खेलेंगी आपस में तो आपने मैच फिक्स ही करना है ना, आपने एक तरफ ही मुकाबला कराना है। इसी वजह से उधर के जो वजीरे खेल थे उन्होंने चुपचाप भाई साहब अपनी जो थी बोर्ड उसको पूरे तरीके से फारिग कर दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, उनको पता था कि ये मैचेस फिक्स थे। उन्होंने तभी नहीं बोला क्योंकि फिर आईसीसी एक्शन लेता तो इनकी पूरी की पूरी टीम बैन हो जानी थी। जो पूरे के पूरे खिलाड़ी थे वो पूरे डिस्क्वालीफाई हो जाने थे, पूरी जिंदगी ये लड़के क्रिकेट ना खेल पाते, जितने भी यंगस्टर खेल रहे थे फिर नए आकर खेलते। तभी इनका क्रिकेट बोर्ड और जो वजीर दाखिला जिनके जो वजीर स्पोर्ट है, जो खेल का वजीर होता है, वो तभी चुप रहा, उसने खाली इनको फारिग कर दिया। हालांकि अभी खुल के खबरें सामने आ रही हैं। तो ये आज की रिपोर्ट थी, मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत बड़ी दिलचस्पी जो है वो अब लेनी पड़ेगी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि तबाह कर दिया है इसको। मजीद भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।